Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 3 of chapter 7 in chemistry 9. In today's lecture we'll study galvanic cell. What is galvanic cell? The electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction takes place and generates electric current. एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, इसको कहते हैं गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं। गैल्वानिक सेल की एग्जांपल है डैनियल सेल। नाउ सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैनियल सेल। अ गैल्वानिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ टू सेल्स ईच कॉल्ड एज हाफ सेल। सो जो गैल्वानिक सेल है वो फर्दर दो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें से हर एक को एक हाफ सेल कहते हैं। दे आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय अ साल्ट ब्रिज। तो दोनों एक दूसरे के साथ साल्ट ब्रिज के जरिए जुड़े होते हैं। इन ईच ऑफ द हाफ सेल एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। हर हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है जो अपने ही साल्ट सोल्यूशन के अंदर डिप्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेफ्ट हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक मेटल डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो जो लेफ्ट हाफ सेल होता है उसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड बना होता है और ये 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट के अंदर डिप्ड होता है। उसके बाद आता है राइट हाफ सेल। द राइट हाफ सेल इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो राइट हाफ सेल के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और ये कॉपर सल्फेट के अंदर डिप्ड होता है। उसके बाद है जी साल्ट ब्रिज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। साल्ट ब्रिज की शक्ल एक यू, अंग्रेजी के हर्फ यू की तरह होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से अगर करंट गुजारा जाए तो वो अपने आयंस में डिसएसोसिएट हो जाए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यू शेप्ड साल्ट ब्रिज के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। द एंड्स ऑफ द यू ट्यूब आर सील्ड विद अ पोरस मटेरियल लाइक ग्लास वूल। तो यू शेप्ड ट्यूब के जो एंड्स होती हैं उनके ऊपर ग्लास वूल लगाई होती है। इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इज टू कीप द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल। तो जो साल्ट ब्रिज का बेसिक फंक्शन है वो ये है कि दोनों हाफ सेल्स के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है उसको न्यूट्रल रखा जाए। उसके बाद है वर्किंग ऑफ द सेल। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द जिंक मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। तो जिंक कॉपर के मुकाबले में जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसका मतलब है कि जिंक जिस इलेक्ट्रोड पर मौजूद है वहां ऑक्सीडेशन होगी। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर इन अ सर्किट टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो फिर होता यह है कि जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कॉपर की तरफ आएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द कॉपर आयंस ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉपर एटम्स डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम कुछ यूं दिखा सकते हैं। ये देखिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ने गेन किया और कॉपर मेटल की शक्ल में डिपॉजिट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हम यूं दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है जहां जिंक था और कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुई है जहां पे कॉपर था। ओवरऑल रिएक्शन कुछ यूं है। As a result of redox reaction, electric current is produced. The batteries which are used for starting automobiles, running calculators and toys, and to lit the bulbs, they work on the same principle. पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने गैल्वानिक सेल पढ़ा। तो दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन देख लेते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। पहला तो यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंप्लीट सेल होता है, जबकि गैल्वानिक सेल 2 हाफ सेल से बना होता है।
दूसरा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि गैल्वानिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि गैल्वानिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट इज यूज्ड फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और गैल्वानिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इसमें करंट यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और गैल्वानिक सेल में करंट प्रोड्यूस होता है। सो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।